तो टचवुड लोकी सीजन 2 एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें स्टेक्स को भी हाई किया है, पर ये बाकी मार्वल शोज की तरह नहीं है कि पहले एपिसोड में हम लोग को हाई स्टेक्स दिखा देंगे, फिर तुरंत एपिसोड में ऐसा होता है कि जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग में एकदम फोकस कर दिया जाता है और सारे स्टेक्स को मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो इस एपिसोड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ रेफरेंसेस भी आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड में कई सारे ईस्टर एग्स मिले हैं। सबसे पहले इस एपिसोड का नाम जो कि है ब्रेकिंग बैड, ये ब्रेकिंग बैड को लेके एक ईस्टर एग है। तो अब लोकी और मोबियस सीक्रेट टाइमलाइन में 1977 लड़के लंदन में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग हट्टा X5 को पकड़ने जाते हैं। अब प्रीमियर वाले सीन में हमें पोस्टर दिखाया जाता है जैसे हर्बी राइट्स अगेन, और ब्रैड के इंटरव्यू में हमें ब्रिगेड बारडॉट का मेंशन किया जाता है। ये 70s की एक पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो सिर्फ अडल्ट हॉरर मूवीज किया करती थी। प्रीमियर में हमें ज़ेनियाक मूवी का पोस्टर दिखाते हैं। अब इसमें जो फेस यूज किया है वो कॉमिक बुक से 100% मैच करता है। ज़ेनियाक को मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ज़ेनियाक एक डार्क डायमेंशन का पैरासाइट है जिसे डोरमामू ने अर्थ पे भेजा था। ये पहले एक होस्ट को पकड़ता है जो सीरियल किलिंग करता है, फिर इसके बाद वो ब्रैड वुल्फ को पोसेस करता है। ब्रैड वुल्फ एक है हंटर X5 जो इस एपिसोड में उसे एक एक्टर की तरह दिखाया है, वैसा वो कॉमिक्स में भी है। वो ज़ेनियाक मूवी में रोल प्ले करता है, और जो ज़ेनियाक है, जो मॉन्स्टर वाला ज़ेनियाक है, वो इन सब चीजों को रियल लाइफ में एक्ट करने लगता है, जिसमें वो फीमेल्स की सीरियल किलिंग करता है। मूवी के डिस्क्लेमर गए तेल लेने, वो ये सब करता जाता है, तभी थॉर आके उसे रोक देता है। फिर कुछ कॉमिक बुक इश्यूज के बाद इसकी मौत भी हो जाती है। तो फिर लोकी उसे पकड़ लेता है, वो भी एकदम स्टाइल में। उसका पीक वर्जन दिखाया है। वो लोग टीवी जाते हैं, उन्हें X5 का टेम्पैड मिलता है जो मॉडिफाइड है। वो लोग ओबी के पास जाते हैं जो अभी टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करता है। जब लोकी और मोबियस वहां आते हैं तो ओबी उन सबसे कहता है कि तुम लोग को क्या करना है, मतलब कि मैं क्या पहले टेम्पोरल लूम ठीक करूं या तुम्हारा ये टेम्पैड ठीक करूं, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लोकी और मोबियस X5 का इंटरोगेट करते हैं। X5 बहुत बदतमीजी करता है, मतलब सबको सुनाता है, लाइन बाय लाइन सबको सुनाता है। मोबियस लोकी को कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद X5 मोबियस में भी आता है और फिर मोबियस डायरेक्ट कंटाप मार देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सही में बहुत ऐठन मचती है X5 को, मतलब फिर लोकी ही इनकी ऐठन दूर करते हैं। फिर उसके बाद X5 अपनी औकात में आ जाता है और वो बताता है कि सिल्वी 1982 के में मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है। लोकी सिल्वी से मिलता है, लोकी सिल्वी से हेल्प मांगता है, पर सिल्वी एग्री नहीं करती है और ऐठन तो बहुत दिखाती जैसे मैं उसने कुछ किया ही नहीं है। मतलब ही वो रिमेन्स को मार दिया, मल्टीवर्सल वॉर चालू होने वाला है और मैडम मतलब ऐसे ऐठन दिखा रही है जैसे क्या ही हो गया है कौन सी बड़ी अचीवमेंट कर दी है। माना कि मतलब नो वे होम जैसी बहुत बड़ी हिट दे दी है आपने, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ठीक ही है, 900 मिलियन कमाए थे उसने। फिर उसके बाद भूल ही जाओ, when you know what I am talking about। पर तभी मोबियस को X5 का प्लान पता चल जाता है कि जनरल डॉग्स, वही जो दादी अम्मा जो बोल रही थी कि हम सारी टाइमलाइन को प्रूव कर देंगे, जो लास्ट एपिसोड में इतने सारे वेपन्स लेके गई हैं, वो सिल्वी को पकड़ने के लिए नहीं लेके गई हैं, वो सारे टाइमलाइन को इरेज करने के लिए गई हैं। और वो वही करती हैं, वो टाइम टू टाइम सारी टाइमलाइंस को इरेज करती जाती हैं। तभी मोबियस, लोकी और सिल्वी वहां पहुंच जाते हैं और बहुत बड़ी एक्शन सीक्वेंस होती है। मैं इस सीक्वेंस को देख करके थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि इसको शायद काफी रश किया है, और ऊपर से अगर इसमें हमें वन शॉट सीक्वेंस दिखाई जाती तो बहुत मजा आता। तभी ये लोग जनरल डॉग्स के सारे प्लान को रोक देते हैं, पर काफी देर हो जाती है क्योंकि कुछ टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे इन लोगों को टेम्पोरल लूम को ठीक करने का टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छूट गई है कि अब ब्लास्ट डोर सब खुल नहीं रहे हैं। वो भी इन सबको बताता है कि टीवी का क्रिएटर इन सबको खोल सकता है, यानी कि ही वो रिमेन्स, यानी कि विक्टर टाइमली, जिससे हम लोग अगले एपिसोड में शायद देखेंगे। और साथ में रेमोना रेंसलेयर की लोकेशन भी पता चल जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर लो और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।